हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिव कुमार सिंह। आज मैं आपके सामने यूपी पीसीएस 2020 की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी रणनीतियों पर चर्चा करने आया हूं। लॉकडाउन हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं और आपकी रफ्तार इस लॉकडाउन में किस प्रकार थी यह मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन आगे आपकी रफ्तार क्या होनी चाहिए हम इस पर चर्चा करेंगे, हम इस पर बात करेंगे। देखिए, कहा जाता है ना, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जिस व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित है, जो व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, उसके लिए परिश्रम उसकी प्राथमिक शर्त है। जो व्यक्ति निरंतर लगातार परिश्रम कर रहा है पूरे तन और मन से, उसकी सफलता उसी समय तय हो जाती है। बस सफलता उस समय मिलती है जब मिलना चाहिए। आप में से बहुत अभ्यर्थी हैं जिनका लक्ष्य निर्धारित है, जो अध्ययन भी कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो संस्कृत में एक कहावत है, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कुतत्र दोषः। परिश्रम करने पर भी अगर सफलता न मिले तो खोजिए आपकी कमी कहाँ है। उस कमी को ही सिर्फ आपको दूर करनी है, क्योंकि वह कमी ही है जो आपके जीत को रोक रही है, बार बार जो आपको सफल होने से रोकती है। जिस दिन आप उस कमी को दूर कर लेंगे, उस दिन आप एक सफल अभ्यर्थी हो जाएंगे। आप एक शख्सियत बन जाएंगे। लोग आपको आपके नाम से जानने लगेंगे, आपके चेहरे से पहचानने लगेंगे। तो चलिए, मैं आपको ले चलता हूं उस रणनीति की तरफ जो आपको सफलता दिलाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी पीसीएस प्री परीक्षा की, जो अभी टल चुका है और जो संभावित होगा 1 या 2 महीने में, हो सकता है अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में एग्जाम हो। तो अब आपके पास है सुनहरा मौका। बशर्ते आपको इन 3 महीनों में या 2 महीनों में किस तरीके से तैयारी करनी है, ये आपको देखना है। सबसे पहला काम आपको करना है, समय सारणी बनानी है। तुरंत कलम और पेन उठाइए, कलम और कागज, और समय सारणी बनाया। कितने सब्जेक्ट पीसीएस में पूछे जाते हैं? राज्य व्यवस्था, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, कला संस्कृति, यूपी स्पेशल, पर्यावरण पारिस्थितिकी और विज्ञान, और अन्य जो समसामयिकी है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है वो समसामयिकी का होता है। समसामयिकी आपको लगातार पढ़ते रहना है। समसामयिकी अनंत है, इसको जो अभ्यर्थी, जो विद्यार्थी लगातार पढ़ता है, प्रतिदिन पढ़ता है, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 20 से 30 क्वेश्चन सीधे समसामयिकी से आ रहे हैं और आएंगे भी, क्योंकि अब यूपी पीसीएस यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो आप कोई भी मैगजीन उठाइए, उसको 2 से 4 बार पढ़िए, उसके प्रश्नों का 60 नोट्स बनाइए, उसके कंटेंट का 60 नोट्स बनाइए, वो आपको सफल बनाएगा। आप हमारे पेज पे जा सकते हैं, शिव सर करंट अफेयर्स पेज पे भी, वहाँ पे डेली समसामयिकी को अपलोड किया जाता है, उसको आप पढ़िए। दूसरी चीज़ रही राज्य व्यवस्था की। देखिए, राज्य व्यवस्था के लिए लोग लक्ष्मीकांत भी पढ़ते हैं, तमाम बुक्स हैं। आप किसी बुक से पढ़िए, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप अगर पूर्ववर्ती प्रश्नों को देखिए तो आपको प्रश्न आने चाहिए। आप जब भी राज्य व्यवस्था का कोई प्रश्न हल करिए तो उस प्रश्न का उत्तर आपको पता होना चाहिए। ये होती है तैयारी। राज्य व्यवस्था सबसे सरल विषय है, तो उसको आप दूसरे नंबर पर रख सकते हैं पढ़ने के लिए। फिर आपको उसी तरीके से अपना भूगोल, इतिहास, हर चीज़ों पर समय देना है। इतिहास में आपको आधुनिक इतिहास पर जोर देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। प्राचीन और मेडिवल में आपको थोड़े थोड़े पढ़ने हैं, ठीक है। कला और संस्कृति आप 2-4 से 5 दिन में पढ़ लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, उसके फिक्स टॉपिक हैं। ये आपको करना है और ये आपको रणनीति बनानी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको लगातार पढ़ना है, आपको कभी रुकना नहीं है, थमना नहीं है, आपको आगे बढ़ते जाना है अगर आप जीतना चाहते हैं तो। जीत इस बात से तय करती है कि आप कितने समय तक खड़ा रह पाते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितने समय तक खड़ा हो पाएंगे, कितने समय तक आप दौड़ लगा सकते हैं, कितने समय तक आप परिश्रम कर पाते हैं। आपको सदैव अपने लक्ष्य को जिंदा रखना है। जब तक आपका लक्ष्य जिंदा रहेगा तब तक आपका परिश्रम जिंदा रहेगा, और जब तक आपका परिश्रम जिंदा रहेगा तब तक आपकी सफलता जिंदा रहेगी। मैं आपसे यही कहूँगा कि पूरे तन मन से लगिए। एक एक दिन का आपके पास हिसाब होना चाहिए। जब भी आप पढ़कर उठिए तो आप चिंतन मनन करिए कि आपने आज क्या हासिल किया है, तब आप सफल हो पाएंगे, ठीक है। बाकी आप हमारे पेज पे विजिट करिए, शिव कुमार सिंह पीसीएस पे, वहाँ आपको तमाम कंटेंट मिलेंगे डेली।
आप उस चीज़ को फॉलो करिए, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों जो ऐप आप खुद भी यूज करते हैं, चलिए ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए, वो है आज के लिए हमारा ये हमारा पहला वीडियो है, मोटिवेशनल वीडियो। उसके बाद मैं आपके बीच आता रहूँगा, ठीक है। आज इस रणनीतियों पर कितने लोगों ने पालन किया, जरूर कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।